शनिवार को फिजिक्स वाला के द्वारा नोएडा में विश्वास दिवस के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस दौरान संस्थान के प्रतिनिधियों और शिक्षकों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि संस्थान ने हमेशा छात्रों और अभिभावकों के बीच विश्वास बनाए रखने का प्रयास किया है और आगे भी छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार काम करता रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षकों ने बताया कि इस समय 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए छात्रों को लगातार मार्गदर्शन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और समय का सही उपयोग कैसे करना है। जी प्लीज। ठीक है, अभी तक बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। बहुत जल्दी 10वीं बोर्ड की परीक्षा खत्म होने वाली है। इसके बाद बच्चे के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाली है, दैट इज 11th एंड 12th, जहां पर बच्चा एक सपना देखेगा, जेई का सपना देखेगा, नीट का सपना देखेगा। यहाँ पर मेरे साथ मेरे फेवरेट टीचर कहूंगा और कट्टर एडवांस टीचर है, जिन्होंने कोटा में 13 साल बच्चों को पढ़ाया है। इन टीचर से पढ़ने के लिए जहां बच्चे 2 लाख 3 लाख रुपए दिया करते थे, आज पीडब्ल्यू के साथ जुड़ के बच्चे इनसे 4,000 रुपए देकर 5,000 रुपए देकर पढ़ सकते हैं। बहुत खतरनाक, बहुत धुरंधर टीचर है। मैं चाहूंगा कि वही आए और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। सलीम सर प्लीज। जी, विश्वास दिवस को लेके आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। ये हमारा पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा इवेंट है, जिसका इंतजार हम पूरे साल करते हैं, सारे बच्चे इंतजार करते हैं। इसमें जितने भी हमारी पूरे साल की प्लानिंग होती है कि कैसे हम हर साल और बेटर कर सकते हैं और बच्चों के लिए और ज्यादा उनको अच्छे से अच्छे ऑफर्स दे सकते हैं, अच्छे से फीचर्स दे सकते हैं, वो सारी चीजें हमारी इस विश्वास दिवस में रिवील होती है। तो बेसिकली हमारे आगे आने वाले साल का जो हमने पूरी प्लानिंग की होती है, वो सारी चीजें हम इस विश्वास दिवस में बच्चों को ऑफर करते हैं। एक बार फिर से पूछो। आवाज नहीं आई थी। जो बच्चे जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनको क्या कौन से बच्चे? 10th वाले, 11th वाले, 12th वाले, ड्रॉपर वाले? जो 12th का भी दे रहे हैं, 10th वालों की इसके बाद बात कर लेंगे। जी, जिन बच्चों का भी 12th का 12th पास हो गए बोर्ड है और नीट और जेईई का भी एग्जाम। ओके, देखो 12th में या तो बच्चे वो होंगे जो इस साल सेलेक्ट होने जा रहे हैं, है ना, या फिर वो बच्चे होंगे जो किसी कारण से इस साल सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए तो जाहिर सी बात है, पहले तो अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि भाई आपने टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, आईआईटीज में आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो या नहीं चाहते हो। और अगर चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस दोनों चीजों में कंपटीशन बहुत टफ है। तो आप इस चीज को लाइटली नहीं ले सकते। आप जैसे आप स्कूल में जाते थे ना, स्कूल चले गए, जितना मन आया उतना पढ़ लिए, ठीक है, और भैया बोर्ड में देखे अपने मार्क्स निकाल के लेके आएगा, तो उससे यहाँ पे काम चलेगा नहीं। क्योंकि बोर्ड में क्या होता है कि आपके मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। आप 90 मार्क्स का लिख के आओगे तो आपके 90 मार्क्स आपके हैं, आपसे कोई नहीं छीनता। लेकिन यहाँ अगर आप 90 मार्क्स का क्वेश्चन करके आ रहे हो और आपका कोई साथी 110 120 स्कोर कर रहा है, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा, वो आपसे पहले सीट लेके चला जाएगा। तो बस सबसे पहले तो ये जो अपनी गलतियां करी 11th 12th क्लास में, गलती को सुधारना है और पीडब्ल्यू से जुड़ना है, ठीक है। जैसे जैसे हम बच्चों को गाइड करें, ब्लाइंडली उसको फॉलो करना है। सर, बोर्ड के एग्जाम्स है, नीट के एग्जाम्स है, बच्चों में प्रेशर होता है। इस प्रेशर के चलते बहुत बच्चे देखे गए हैं जो प्रेशर में आके आत्महत्या जैसे कदमों को भी उठाते हैं। प्रेशर रिलीज करने के लिए, उन चीजों से बचने के लिए बच्चों को ऐसा क्या करना चाहिए और पेरेंट्स ऐसा क्या करें जिनका माइंड मेकअप हो सके बच्चों की तरफ भी? लोग देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा ये जिम्मेदारी पेरेंट्स और टीचर दोनों की है। हाँ, ये जिम्मेदारी सबसे पहले तो देखो हमारी बनती है एज ए टीचर, पेरेंट्स की बनती है। पेरेंट्स को सबसे पहले यह है कि बच्चे के ऊपर कोई दबाव न बने, क्योंकि उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हर बच्चा का अपना टैलेंट होता है। मैं बायोलॉजी में अच्छा नहीं, ठीक है, बचपन में नहीं हुआ करता था अच्छा, तो मैं अगर जबरदस्ती बायोलॉजी पढ़ूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो काश जो है मैं अपने पेरेंट्स से जैसे कह पाता हूँ, तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स से कह पाए। तो पहला तो ये है, मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चे के ऊपर कोई बर्डन ना डालें, क्योंकि हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता। हर बच्चे के अपने अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, आपको वो यूनिकनेस निकालनी है और जो भी फील्ड वो चूज करे उसमें वो अपना बेस्ट करे, क्योंकि हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता। ये बात पेरेंट्स को भी समझनी पड़ेगी। लर्निंग और इंटरेस्टिंग कैसे हो सकती है बच्चों के लिए, ये सवाल है। देखो, ये तो मैं बोलूंगा कि सब्जेक्ट में कौन से सर आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा। बस बच्चे को क्या करना होता है कि क्लास को ब्लाइंडली फॉलो करनी। हमारे पीडब्ल्यू में जितने भी टीचर हैं सारे एक्सपर्ट टीचर हैं, किस तरह से सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को प्रेजेंट करना है वो सब माहिर है इसमें। तो दिक्कत तब आती है जब बच्चा क्लास छोड़ने की बजाय इधर उधर किताबों में घुस जाता है, इधर उधर के मटेरियल में चला जाएगा, तब वो चीजें कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग वे से थोड़ा सा बोरिंग साइड चल जाती है। तो यहाँ जितने टीचर हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करें। सब पास बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है, सब अपने फील्ड में माहिर है, एकदम बढ़िया, सब धुरंधर है
और सबके पास सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल हर टीचर अपने आप को यहाँ पर जो है इम्प्रूव करके चले जाना, तो बस टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। सर मैं एक एडवाइस जो बच्चे नेट और जेईई का एग्जाम खोलना चाहते हैं, मुझे कोई एक एडवाइस अगर करना चाहे तो बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि जो है पहली एडवाइस तो ये टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करना। जैसे मैं अपने बारे में बात करूँ, हमारे पीडब्ल्यू के बारे में बात करूँ, यहाँ जितने भी टीचर हैं उनको बस ब्लाइंडली फॉलो। ऐसा नहीं है कि आपको जाके ये वाली किताब लगा लूं, ये वाली किताब लगा लूं, ये मटेरियल लगा दूं, इस इंस्टीट्यूट का मटेरियल लगा दूं, सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी हम लोग यहाँ पर क्लास में कंटेंट दे रहे हैं, बिलीव मी, उतना नहीं, उसका आपने 50-60% भी कर लिया ना, तो भी आप सेलेक्ट हो जाओ, तो भी आप अपने आप ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितना हमने कराया उतना कर लो, उसका आपने 60% भी कर लिया तो भी आप टॉप के IIT में और टॉप के मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे, जितना हमने क्लास में कराया हुआ। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसमें हम लोग सब कुछ कवर कर देते हैं, और सबसे बड़ी बात, बिना कोई स्ट्रेस दिए बच्चे को। हाँ, क्या नीट की तैयारी? सर बोर्ड्स तो अभी हो चुके हैं वैसे, और विश्वास दिवस वैसे जैसे नाम है विश्वास, तो एक्चुअल में ये इतने बड़े लेवल पे इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चों का हमारे साथ में विश्वास जुड़ा हुआ है। और बहुत सालों पहले तो अगर कोई बच्चा जब तैयारी करने का सोचता था तो जेन्युइनली ये सोचता था कि कैसे तैयारी करें, बिकॉज एजुकेशन वॉज नॉट दैट अफोर्डेबल। जेई और नीट तो बाद में, लेकिन पढ़ पाना इज अ वेरी बिग थिंग कि हम कहीं से तैयारी कर पाए। तो आई थिंक पीडब्ल्यू ने वो चीज बच्चों के लिए बहुत इजी कर दी है। कोई भी बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो यहाँ से शुरुआत कर सकता है। और ये हम एजुकेशन को ही सेलिब्रेट कर रहे हैं बेसिकली बच्चों के लिए, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में हम बच्चों को नीट और जेईई की तैयारी कराते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि 10 से 11 का जंप जो होता है बहुत बड़ा जंप होता है, और बच्चे जितनी जल्दी ये डिसीजन बना ले कि उन्हें क्या करना है और हमारे साथ जुड़ जाएं, उतना ही बेटर हम उनको गाइड कर पाते हैं। और आज आई थिंक कोई भी इंडिया का ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं होगा जहां पीडब्ल्यू से पढ़ा हुआ या मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं है। तो इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग कि हमें इतने सारे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, और हमसे पढ़े हुए बच्चे आज बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। IIT और नीट की तरफ सो देखिए, मैं अगर बोलूँ तो हम मिडिल क्लास लोगों के पास सबसे जो पहला ऑप्शन हमारे दिमाग में आता है, जहां से हमें लगता है कि हमें नौकरी मिल जाएगी आगे, वो जेईई और नीट है। स्ट्रगल हर फील्ड में है, बट आई थिंक मेरे भी घर में, मैंने भी जहाँ मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है वो यही है कि जो सब सुनते हैं जेईई एंड नीट, दैट इज आई थिंक हम इस तरफ ज्यादा जाते हैं। That's right. वैसे बाई द एंड ऑफ 10th आई थिंक स्टूडेंट्स के अंदर थोड़ी तो क्लैरिटी आ ही जाती है कि किस सब्जेक्ट को लेकर उनको इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ जी सर, रिजल्ट पर डिपेंड तो करता है, बट आई थिंक सर मार्क्स से ज्यादा आई वुड से कि इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है, वो बच्चों को डेफिनेटली सोचना चाहिए मार्क्स के बियॉन्ड, क्योंकि आप ही, इट्स नॉट अ स्मॉल जर्नी एंड इट्स अ टफ जर्नी, तो बहुत लंबी जर्नी है। तो आप अपना जो भी फील्ड चुनते हो, मुझे लगता है थोड़ा सा समय लगे बट चुन लो, और ये सोच के चुनो कि उसको तुम्हें लाइफ लॉन्ग परस्यू करना है। आई थिंक दैट इज सो। जैसे अभी हमारी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और बहुत ही जल्द बच्चे क्लास 10th के बाद अपनी क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो कोई बच्चा जेईई जाएगा, कोई बच्चा नीट के लिए ऑप्ट करेगा, बच्चों के अलग अलग सपने होते हैं। तो पीडब्ल्यू विश्वास रखता है इस चीज में कि हम हर किसी एग्जाम की तैयारी बच्चों को कराएं बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से। और जब बात आती है नीट की, तो नीट में बच्चों ने स्टार्टिंग से ही पीडब्ल्यू में बहुत विश्वास दिखाया है। और जब मैं बात करती हूँ स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से ही हमारी एक फैकल्टी रही है नीट में जो बच्चों की बहुत मदद करती आई है, बच्चों को मोटिवेट करती आई है। तो मैं बुलाना चाहती हूँ समाप्ति मैम को। समाप्ति मैम नीड्स नो इंट्रोडक्शन एंड बच्चों की बहुत ही है ना, बच्चे प्यार से इनको प्यारी प्यारी जब से नारी समाप्ति मैम बोलते हैं। तो मैम मैं अब अपने बच्चों को आपको हैंड ओवर करती हूँ। बिल्कुल मैम, प्लीज मैम बच्चों को मोटिवेट करिए और उनको जो सही दिशा है वो दिखाइए नीट के लिए। एक एक्चुअली बहुत बड़ा जंप होता है 10th से लेके जब हम 11th में आते हैं। बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, जेईई की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें। पहला स्टेप, पहली चीज तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि डिसीजन जल्दी जितना बनाएंगे
उतना अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और आपके गजरोला के यकबगड़ी में किफायती दामों पर बाउंड्री वॉल, पार्किंग बेंच, फिनिशिंग पॉल व किसी भी प्लॉट या खेत की बाउंड्री के सामान के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8468887097 और दूसरा है 9005582022। पता है इंडियन RCC बाउंड्री वॉल, नेशनल हाईवे 9, गुरुद्वारा के पास, यकबगड़ी, पोस्ट गजरोला, जनपद अमरोहा।